अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप किसी भी प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट रेट किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया के अंदर जो प्रॉपर्टी है आपकी, उसका उसका गवर्नमेंट रेट क्या है, उसकी डीसी वैल्यूएशन क्या है। क्योंकि अमूमी तौर के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी आप मार्केट वैल्यू के ऊपर भी परचेज करते हैं, उसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है, उसमें हम गवर्नमेंट रेट जो है वो एप्लीकेबल करते हैं, ताकि हमारे जो प्रॉपर्टी है, जो हम उसकी रजिस्ट्री वगैरह या ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, उसके ऊपर अखराजात हमारे काम आए। तो आप किसी भी अपनी प्रॉपर्टी का किस तरह से तमाम चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारे कोई लेटेस्ट वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सिंपली तौर के ऊपर जो है वो सबसे पहले आप अपने गूगल सर्च इंजन को ओपन कर लें और यहाँ पर लिखें ई स्टैम्प। जैसे आप ई स्टैम्प करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने जो है वो वेबसाइट आ जाएगी, es.punjab.gov.pk। ये गवर्नमेंट ऑफ जो है वो पंजाब की वेबसाइट है। आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर ओपन होने के बाद जो है, यहाँ पर देखें तो कैलकुलेशन डीसी वैल्यूएशन लिखा हुआ है। आपने सिंपली तौर के ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके सामने एक यहाँ पर देखें एक बॉक्स ओपन होके आ गया है। इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए लिखी हुई हैं। आपने सबसे पहले अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट देखने हैं, उसके ऊपर फ़र्द देखनी है या आपके पास रजिस्ट्री की कॉपी पड़ी हुई है। आपने सबसे पहले देखना है कि वो अर्बन एरियाज़ में है या रूरल एरियाज़ में है। आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो एरिया है, अगर रूरल एरियाज़ यानी देहात के अंदर है तो आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका जो शहरी एरियाज़ के अंदर है तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप दोनों के अंदर भी चेक कर सकते हैं। समटाइम आप अर्बन में चेक करते हैं, नहीं मिलता तो आप उसको रूरल में चेक कर लीजिएगा। यहाँ मैं अर्बन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किस शहर में आपकी प्रॉपर्टी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे तहसील पूछ रहा है कि तहसील कौन सी है आपकी। इस शहर के अंदर जितनी भी तहसीलें हैं उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे वो रजिस्ट्री है चाहे फर्द है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपकी कौन सी जो है वो तहसील है। और इसी में यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक ही है, इसको जो लगती है उसने उसका नाम दे दिया है। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो इनमें से किस एरियाज़ के अंदर आ रही है। अमूमी तौर के ऊपर जो एरिया की लोकेशन होती है, उससे पता चल जाता है कि हमारा एरिया जो है वो सिटी के अंदर आ रहा है या कौन से एरिया के समनाबाद के एरियाज़ में आ रहा है या कहाँ पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से सदर नंबर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद आपसे वो पूछ रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी है, अनकंस्ट्रक्शन है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड है, थर्ड है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो इस एरिया के अंदर एक ही चक है, वो चक यहाँ पर आ गया है, उसका नंबर यहाँ पे आ गया। ये तमाम आपकी जितनी भी यहाँ पर ये डिटेल पूछ रहा है, ये डिटेल आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के ऊपर, रजिस्ट्री के ऊपर या फर्द के ऊपर लिखी होती हैं। आपने इसमें परेशान नहीं होना है। अब आपसे मुरब्बा नंबर पूछ रहा है कि आपका मुरब्बा नंबर क्या है आपकी प्रॉपर्टी का, ये आपकी फ़र्द के ऊपर या आपकी रजिस्ट्री के ऊपर लिखा हुआ होगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद किल्ला नंबर पूछ रहा है, या किल्ला नंबर, खसरा नंबर एक ही चीज़ होती है, ठीक है? आप अपनी प्रॉपर्टी या फ़र्द देखेंगे तो उसके ऊपर खसरा नंबर या किल्ला नंबर लिखा होगा, तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये तो 12 करता हूँ। यहाँ से आपसे पूछा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, तो आप यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसकी लोकेशन है, वो आबादी के अंदर है, बैक रोड के अंदर है, यहाँ पर क्योंकि तमाम एरिया के अंदर आबादी मौजूद है तो उसने आबादी का ही ऑप्शन दिया है। लेकिन आबादी के अलावा अगर बैकवर्ड रोड हो तो उसकी भी यहाँ पर ऑप्शन आ रही होती है। अब आप यहाँ पर एक मरले का रेट चेक करना चाह रहे हैं कितना है, तो आप फाइंड लैंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डीसी रेट बताता है कि आपका जो एरिया है, जिस जगह के ऊपर ये प्रॉपर्टी आपकी मौजूद है, यहाँ पर सरकारी रेट जो गवर्नमेंट रेट है वो 3,85,000 रुपया पर मरला रेट है। और अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, यानी कि आपका कोई मकान परचेज करते हैं या सेल करते हैं और उसकी आपने रजिस्ट्री करवानी है, तो उसके ऊपर 1300 रुपया पर स्क्वायर फीट जो है वो आपको चार्ज होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आपको एरिया बता रहा है कि 3,85,000 रुपया जो है वो पर मरला आपके इस एरिया के अंदर गवर्नमेंट रेट है।
तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी का रेट जो है वो घर बैठे आप चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया के अंदर प्रॉपर्टी का रेट क्या है। आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।